हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज पहला कार्यक्रम नए वर्ष 2022 का पहला कार्यक्रम आपको समर्पित मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ हमारे जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बेहतरीन स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और आप हमसे जुड़े रहें ताकि हम निडर, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता आपके सामने लेकर आते रहें। आज जो प्रारंभ कर रहे हैं नए वर्ष का, वो हम एक ऐसे महाविद्वान के साथ कर रहे हैं जिन्हें आप दूसरे चैनल पर हिंदुइज्म के ऊपर हमारी जो एक सीरीज चल रही है उसमें अक्सर देखते आए हैं। आज वो हमारे सामने एक विचारक के रूप में, चिंतक के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपनी एक गंभीर क्या कह सकते हैं कि बातें लोगों के सामने रख सकते हैं, उसके ऊपर अपने जो टिप्पणियाँ हैं उनको दे सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। बिना देर किए मैं स्वागत करूँगा श्री अशोक मिश्रा जी का। सर, स्वागत है आपका और बहुत-बहुत 2022 की मंगल कामनाएँ आपके लिए, आपके सभी पूरे परिवार के लिए और जो भी आपके मित्र हैं, सबके लिए हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से आपको शुभकामनाएँ नए वर्ष की। बहुत बहुत धन्यवाद वोरा साहब आपको और जो भी इस चैनल को देखते हैं लोग या देखेंगे उन सबको मेरी तरफ से भी नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष सबके लिए स्वास्थ्यमय हो, मंगलमय हो और उनके लिए नया वर्ष नए संदेश लेके आए प्रगति के। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये साल जो है 2022 जिसमें 2 शब्द 3 बार आता है, यानी कि 2 जो होता है न्यूमरोलॉजी में वो चंद्रमा होता है, तो उतार-चढ़ाव तो रहेंगे। इस साल में 3 चंद्रमा आ रहे हैं और शुक्र ग्रह का साल है और उसके क्या कहते हैं कि जो स्वामी हैं वो शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य महाराज हैं तो गुरु, लेकिन वो दानवों के, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। तो हमेशा इस साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे सुख और समृद्धि होगी, जहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वहीं पर जो दानवी प्रकृतियाँ हैं, जो राक्षसी प्रकृतियाँ हैं, जो समाज को बिखेरने का कार्य कर सकती हैं, उनका भी देखा जाए तो बढ़ावा होना लाज़मी है, क्योंकि अल्टीमेटली शुक्राचार्य अपना काम तो करेंगे, वो उनकी प्रकृति है। अ, अशोक जी, अ, भारत के संदर्भ में बात करेंगे, दुनिया के संदर्भ में बात करेंगे। पिछले वर्ष घटनाएँ बहुत घटीं, उससे पहले साल भी कोरोना का उत्पात रहा। लोग त्रस्त रहे, लोगों ने अपने बहुत प्रिय को खो दिया, जिसका जो दुःख है, जिसका जो दर्द है, वो आज भी हमारे दिलों में है। बल्कि आपके परिवार में भी एक ऐसी ही एक ट्रेजेडी हुई है। मैं समझ सकता हूँ, हमारी संवेदनाएँ हैं उनके लिए, आपके लिए, सबके लिए। कहीं न कहीं हम सब ने दुःख झेले हैं और उस दर्द से हम बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 थोड़ा बेहतर हो, थोड़ी मुस्कान लेकर आए, हमारे जो दर्द हैं उसे कुछ कम करे। बिना कोई प्रश्न किए सीधी आपकी पहली टिप्पणी, क्या अपेक्षा करें 2022 से? जो घट गया उसे भूलें कैसे और आगे क्या उम्मीद करें? दिनेश जी, मैं तो एक पेरेनियल पेरेनियल आशावादी हूँ। जी। तो मैं तो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, मुझे तो उसमें एक चैलेंज ही दिखाई देता है और ये दिखाई देता है कि भविष्य अच्छा होगा। जी। मैं तो बच्चन जी के तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। तो पोत अगणित इन तरंगों ने डुबोए जानता मैं, पार भी पहुंचे बहुत से, जी। बात यह भी मानता मैं, किंतु होता सत्य यदि यह भी सभी जलयान डूबे, पार जाने की प्रतिज्ञा आज बरबस ठानता मैं। डूबता मैं किंतु उतराता सदा व्यक्तित्व मेरा। देखिए,
तो ये वही वाली बात है कि डूबते युवक भले ही किंतु डूबा है न यौवन, तीर पर कैसे घूमे आज लहरों में निमंत्रण। तो मैं तो ये जानता हूं कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों विश्व में या अपने देश में या अपने समाज में, आशा की किरण सदैव है और हमें आगे बढ़ना है। और अपने देश और अपने धर्म से तो मुझे इतना लगाव है कि मुझे कभी भी निराशा नहीं होती। जी। तो ये हम लोग और समृद्ध होंगे। हम लोग जो थोड़ा बहुत बिखर रहे हैं, मेरी ये बहुत कामना रहेगी और प्रयास रहेगा, जो भी मेरा छोटा सा प्रयास हो सकता है जी। कि उसको बांधने की कोशिश करूं, बिखेरने की ना करूं। जी। तो मेरा तो यही है। इतने लोग आज की तारीख में सामाजिक ताने-बाने को बिखेरने का कार्य कर रहे हैं और वो भी धर्म के नाम पर। तो कभी-कभी लगता है कि क्या उन्हें धर्म समझ आता है क्या? क्या उन्हें धर्म की परिभाषा मालूम है क्या? क्या धर्म की जो गूढ़ बातें हैं, उसका थोड़ा बहुत भी उन्हें ज्ञान है क्या? क्या कुछ संस्कार हैं उनके अंदर? बिखरने की आपने बात करते हैं, बिखेरने की बात करते हैं। आपने बाँधने की बात की, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति बहुत कम रह गए हैं। लोग तो बिखेरने पर लगे हुए हैं। इस बिखराव को कैसे रोका जाए? उन्हें कैसे समझाया जाए कि धर्म क्या होता है? देखिए उसमें दिनेश जी, दो बातें हैं और आपने उन दोनों बातों का जो भी आपने प्रश्न किया उसमें आपने चर्चा स्वयं ही करी कि एक तो ये संस्कार का विषय है और दूसरा धर्म का विषय है। अब मैं धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजन नहीं ले रहा हूँ, मैं धर्म का सनातन धर्म मतलब ले रहा हूँ, जो कि जी। हम हिंदुओं के लिए सनातन धर्म ही है। हम लोगों के लिए रिलीजन तो बड़ा उसकी संकीर्ण परिभाषा हो जाती है। इतनी विशाल चीज को इतना संकीर्ण बना देना मुझे तो असह्य हो जाता है कि हम ऐसी विशाल जो कॉन्सेप्ट है उसको उस संकीर्णता में लाना चाहते हैं। तो वो तो मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं, पर जो आपने प्रश्न किया उसका एक बड़ा सीधा सा उत्तर ये है कि अगर हम लोग धार्मिक पुस्तकें न भी पढ़ें, जो हम लोग का धर्म का मूल है वो तो बड़ा बहुत ही सहज रूप से कहा जाता है रोज, चाहे वो आप रामायण की चौपाई में पढ़ लें या किसी महाभारत के किसी कांड में किसी पर्व में पढ़ लें, और वो तो इतना सीधा साधा सा है कि उसमें घृणा का कोई स्थान नहीं है, उसमें बिखराव का कोई स्थान नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट इतना कूट कूट के उसमें भरा हुआ है कि अगर हम लोग धर्म की बात करने लग जाएं तो ये चीज अपने आप समाप्त हो जाएगी, और अगर संस्कार की बात करने लग जाएं तो इसकी शुरुआत ही नहीं होगी, ये चीज हम लोग को ग्राह्य ही नहीं होगी। तो धर्म और संस्कार का मेरे ख्याल से जो आपने चर्चा करी, बहुत सुंदर बात कही कि धर्म तो किताबों में बंद रहे तो उसका तो धर्म नहीं है, धर्म तो वही है जिसको धारण करें आप। जी। तो अगर हम लोग सनातन धर्म को धारण करने की बात करेंगे तो एकजुटता केवल अपने ही लोगों से नहीं, सब लोगों से एकजुटता की बात होगी। हम लोग का तो वो धर्म है जिसमें अगर गौतम बुद्ध ने इसकी जड़ों पर जब प्रहार किया अपने संदेश से कि अरे ये तो आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, या स्वर्ग और नर्क नाम की कोई चीज नहीं है, देव देवी देवी देवता कुछ नहीं होते, ये सब ढकोसला है, लगभग इन्हीं शब्दों में। तो हम लोगों का रिस्पॉन्स ये नहीं था कि भाग जाओ, तुम ऐसी कैसी बात कह रहे हो। हम लोग का रिस्पॉन्स ये था, हाँ जो आप कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम भी तो ऐसे ही हैं, और उनको हमने अपना एक अवतार बना दिया। सोचिए आप जरा। तो एक तो हुई ये विशालता कि आपका इतना भी कितना भी हमसे अलग मत है, हम उसमें अच्छी चीज देख रहे हैं, समानता देख रहे हैं, उसको हम अपने में ही समाहित कर ले रहे हैं। तो ये तो वो वाला धर्म है। अब उसमें अगर कुछ लोग अज्ञानतावश या किसी और कारण से
अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भेद देखा जाए, तो मैं तो केवल एक चीज कहूंगा, कि अगर आप आदि शंकराचार्य की बात देखें, उनका पूरा अद्वैत जो है वो केवल एक ही बात पर है कि, और जितना सारा हम लोग के उपनिषद में ज्ञान है, केवल एक ही चीज है, इक्वलाइजिंग आत्मा विद ब्रह्म, तत्त्वम असि। तो जहां आपने ये देखा कि हर चीज उसी चीज का एक पार्ट है, उसी परम सत्य का एक पार्ट है, तो आप तो किसी में भेद देखेंगे ही नहीं। आपको तो कोई किसी भी रूप में हो, सब एक ही रूप में दिखाई देना चाहिए। तो ये तो वो वाला धर्म है। देखिए, अगर आप इसको अद्वैत के रूप में, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट के रूप में अगर देखना चाहें तब भी वो है, और अगर आप जो सनातन धर्म का वैदिक रूप है या जो आज का रूप है उसमें देखना चाहें, उसमें भी यही है कि जब श्री कृष्ण भगवान खड़े होकर कहते हैं, देखो विराट रूप मेरा, मुख में मेरे ब्रह्मांड देख, जब वो ये कह रहे हैं खड़े होकर के, जैसा रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, चर अचर जीव, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, ये सब मेरे अंदर है। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं तो उन्हीं को मानो। तो ये सब तो हम लोग एक ही हैं, और उसमें हम लोग केवल ये प्रयास करें कि हमारे में भिन्नता क्या है, ये तो, इसको तो खत्म करना है। और वही हमारी शक्ति है, उसी वजह से हम लोग 7,000 साल से सनातन चले आ रहे हैं, और उसी कारण हम लोग सदैव रहेंगे। जी। पर अशोक जी, एक सत्य बात यह भी है कि जहां सभ्यताएं विकसित होती हैं वहीं सभ्यताओं का विनाश भी होता है। जी। ऐसा नहीं कि सभ्यताओं का विनाश नहीं होता, और इतिहास इस बात का साक्षी है कि सभ्यताओं के विनाश हुए हैं, फिर दोबारा से उठे हैं, फिर खड़े हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जब देश में महात्मा गांधी, मैं उनको एक व्यक्तित्व ना मान के एक विचार मानता हूं कि हाँ वो हाँ, विचार के बिल्कुल आप रूप में सही आए कह थे, रहे हैं। जैसे कि जी भगवान बुद्ध आए, नानक आए, जी महावीर जी आए। जी जी। ये ये एक विचार है। आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, विचार की हत्या नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ी गोडसे सेना भी तैयार हो गई है इस देश के अंदर, हम्म। जो, और उसको सहयोग है बहुत बड़े बड़े कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका प्रश्रय प्राप्त है, और वो शायद इस जुगाड़ में है कि इस विचार को समाप्त कर दिया जाए और जो गोडसे की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाया जाए और उसको खुदा मान लिया जाए। ये संकेत अच्छे नजर नहीं आते हैं, और ये संख्या करोड़ों में है, अब ये संख्या लाखों में नहीं है जो गोडसे प्रेमी हैं। ये बात मेरे मन में चिंता पैदा करती है, देखा जाए तो। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, आपकी चिंता स्वाभाविक है, और वही जो चिंता है वही एक ऐसी चीज है जो हिंदू धर्म का रेजिलेंस है। देखिए, जो मेरा मानना है, जो मेरी छोटी समझ है, जो मैं जिस तरह से चीजों को देखता हूं, नहीं, उस आप हिसाब तो बहुत से, बड़े विद्वान हैं, आप तो ना ना, महाविद्वान देखिए, हैं। देखिए मैं, अब मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के विचार आते हैं, जब ये स्वाभाविक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छे हैं या खराब हैं, मैं कह रहा हूं ऐसा होना स्वाभाविक है। किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी धर्म में ऐसा आना स्वाभाविक है। जो रिएक्शन है, देखिए, भेद केवल ये है कि और समाजों में और वैचारिक परंपराओं में जब विपरीत विचार आते हैं तो उनका विरोध करने का ढंग दूसरा होता है। सनातन धर्म का ये ट्रेडिशन रहा है प्रारंभ से कि यहां पर विपरीत विचारों को या शंका को, क्वेश्चनिंग माइंड को हमेशा जगह दी गई है, और वही हिंदुत्व की स्ट्रेंथ है, वही हिंदू धर्म की स्ट्रेंथ है, वही हमारी सनातनता का मूल कारण है। मैं इसको 2 मिनट में
एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ जी, कि आप कोई भी हम लोगों का आदि ग्रंथ उठा के देख लीजिए, चाहे वो हम लोग के उपनिषद हों, जी, चाहे वो हम लोगों के महाभारत, रामायण या कोई भी ऐसा ग्रंथ हो जी, जिसको इतिहास कहा जाता है इंडोलॉजी में। अगर आप इनमें से कोई भी ग्रंथ उठा के देख लें, जी, उसमें लगातार सवाल और जवाब हैं। अब सवाल और जवाब क्या है? सवाल और जवाब यही है कि मैं आप जो भी कह रहे हैं, मेरा आपसे मत ऐक्य नहीं है। आई एम क्वेश्चनिंग दैट कॉन्स्टेंटली। सो देयर इज एनफ स्पेस इन दिस ग्रेट रिलीजन फॉर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। मेरे ख्याल से उसमें अपनी कोई कमी नहीं है। जो एक चिंता का विषय है, जो मैं चिंता आप में देख रहा हूं और बहुत लोगों में देख रहा हूं और होनी भी चाहिए, वो केवल ये है कि उसको प्रकट करने का ढंग बदल गया है। अगर वो सभ्यता और शालीनता की सीमा के परे चला जाता है तो संस्कार वाली बात आ जाती है, जो अभी आपने प्रारंभ में कही। तो सभ्यता और शालीनता की सीमा में अगर विभिन्न विचार, उनका आदान प्रदान आप कर रहे हैं और उनको जगह दे रहे हैं, तब तो आप इस धर्म की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका ट्रेडिशन रहा है। आप पुरातन जो आप सबसे वो है, आप ग्रंथ उठा के देख लीजिए, वो भी डायलॉजिकल है। अरे भाई, जब गीता में अर्जुन सवाल जवाब कर रहे हैं और कृष्ण भगवान ने उनको पूरी गीता का पाठ पढ़ा दिया और फिर अंत में ये कि ये मान नहीं रहा, अपना विराट रूप दिखा दिया और कहा कि देखो मैं ही हूं ब्रह्म, मुझ में ही सारा जग निहित है, तब भी अर्जुन ने ये नहीं कहा हाँ चलिए चलिए अब मैं आपकी बात मानूंगा। उसके बाद भी वो उनसे सवाल कर रहा है, पर प्रभु मुझे जरा ये भी एक शंका बता दे। तो ये तो यही तो स्ट्रेंथ है हम लोग के धर्म की। पर उन्होंने, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि क्या कहते हो, मैं क्षत्रिय और तुम इतना बड़ा राजकुमार, तुम ऐसी बात कर भाग जाओ, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। तो जहां तक शालीनता, संस्कार, इनकी सीमाओं में रह के हम लोग अपने डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, चाहे वो गांधी गोडसे विवाद हो या कोई भी विवाद हो, या इंट्रा रिलीजियस हो, इंटर रिलीजियस हो, तब तो हम लोग अपने धर्म को मजबूत करेंगे। और अगर शालीनता और संस्कृति सभ्यता को भूल के उसको सड़क पर गाली गलौज से हम लोग, या जैसा विभिन्न चैनलों पर हो रहा है अब उसमें तो तूतों में हिंसा की बात आ रही है, हिंसा की बात हो रही है, हिंसा की बात नरसंहार हो की रही बात हो रही है, तो है। वो हाँ हाँ, ये तो धर्म नहीं हुआ ना फिर तो। फिर तो ये तो एक तरह से वो तालिबानी प्रवृत्तियां हो गई ना एक तरह से। अब देखिए, अब अगर हम लोग जब जब धर्म से विमुख हुए हैं तो हानि ही हुई है, और अगर फिर हम लोग विमुख होंगे तो हानि होगी। पर प्रश्न केवल यहां पर यही है, वो जो आपने शुरू में कहा कि जिस तरह की प्रवृत्तियां उठ रही हैं और नाना प्रकार की उठ रही हैं, उनका हम लोग किस ढंग से रेजोल्यूशन करेंगे, और वो तब समझ में आएगा जब ये समझ लेंगे कि धर्म क्या है। हमारा 7,000 साल का धर्म क्या है? हमारा 7,000 साल का धर्म ये नहीं है कि अपनी भिन्नताओं को, अपने भिन्न भिन्न विचारों को इस तरह से सुलझाओ। वो ये है कि जैसे सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि आप जाइए, बैठिए एंड यू प्रेजेंट योर व्यू, और कहिए कि नहीं भाई हमारा ये व्यू है, आपका ये व्यू है, और उस पर जितना वाद विवाद हो उतना अच्छा है। उसी से समाज की उन्नति होगी। शास्त्रार्थ की तो एक हमारी प्रथा हाँ, रही है देखा अरे जाए प्रथा तो। मतलब उसी पर आधारित है हम लोगों का धर्म। पर वो शांति के साथ, शालीनता के शान, साथ। शालीनता, वो देखिए संस्कृति जो हम लोग की है, बिना उसको बुलाए उसकी सीमाओं में ही ये सब होता है। बिल्कुल, उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है देखा जाए हिंसा तो। का तो फिर देखिए, उन्हें धर्म की समझ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर अब जब हिंसा का मार्ग जहां जहां चुना गया, उसका क्या परिणाम हुआ वो तो वि इतिहास साक्षी है। विनाश ही होता है ना, फिर वो हाँ बिल्कुल सभ्यताओं का भी बिल्कुल, विनाश हो जाता है ना वहाँ बिल्कुल पे फिर। बिल्कुल।
जय जय। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि 2 सालों में कोरोना का दर्द हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत सहा, बहुत प्रियजन चले गए। पूरी दुनिया ने देखा, हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। 2022 में क्या अपेक्षा करें कि संवेदनशीलता वापस आ जाए? जो सबसे बड़ी चीज़ जो खिड़की से बाहर चली गई पिछले 2 सालों में, वो संवेदनशीलता थी और हम संवेदनहीन हो गए। हमारी सरकारें संवेदनहीन हो गईं, हमारे तंत्र संवेदनहीन हो गए। इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं बची। ऐसा लगता था कि वो मात्र एक नंबर है कि 4 लाख मर गए या 40 लाख मर गए या दुनिया में 80 लाख मर गए। वो मानव थे, उनकी उनका कुछ मूल्य था, उनकी कोई हस्ती थी। वो कोई कॉकरोच नहीं थे, कीड़े-मकोड़े नहीं थे, आए और चले गए। लेकिन हम शायद उसी एक प्रवृत्ति में चले गए हैं, जहाँ हम समझते हैं कि मर गए तो मर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है सो है। कहीं कोई रंज नहीं, कहीं कोई खेद नहीं। कुछ एक गलती कोई मानने को तैयार नहीं होती है, कहीं भी कोई भी व्यवस्था। तो कौन-सी आशाएँ रखें इस सारे अवसाद में, इस सारे पेंस में कि 2022 में हम इस तंत्र से क्या उम्मीद करें, जो कमज़ोर हो चुका है, जर्जर हो चुका है? देखिए, तंत्र एक नेमलेस इंस्टीट्यूशन है, पर है वो, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल। तंत्र में कई मेरे आप ऐसे विभिन्न विचारों वाले लोग मिलके वहां। अब अगर आशा, जैसा मैंने कहा, मेरी आशा तो पेरिनियल है। अगर चीजों में सुधार आना है तो सुधार तो तभी आएगा जब हम लोग ये समझने लगेंगे कि 7,000 वर्ष में जब जब हम लोगों ने अपनी सभ्यता और धर्म से मुख मोड़ा है, जी। तब तक विनाश हुआ है। और जब जब हम लोगों ने कठिन परिस्थितियों में अपने धर्म और संस्कृति के अनुरूप चल के हल निकाला है। और मैं इसका एक बड़ा साधारण सा उदाहरण देता हूं। कॉलोनियल पावर जब हम लोगों पे रूल कर रही थी, तो उस समय में सब लोग इकट्ठे होकर के केवल एक विचार के हो गए थे कि नहीं नहीं, इनको किसी तरह निकालो देश से और अपना देश खुद चलाओ। तो उस समय चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, या हिंदुओं में भी जो गर्म दल के थे या नरम दल के थे, उस टाइम में भी विभिन्नताएं बहुत थी। पर ये समझ लेना कि केवल एक विचारधारा की वजह से हम लोगों को सक्सेस मिली, मैं तो इस बात को नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि वो पूरी सोसाइटी का प्रयास था, पर जो उसमें एक चीज कॉमन थी, वही सनातनता वाली, वो ये थे कि हम लोग एकजुट हो गए थे। और एकजुटता अगर लानी है तो हमें विभिन्नता को नहीं खोजना है अपने में, हम लोगों में अपने सब में क्या समानताएं उनको खोजना है और उससे बिल्डअप करना है। अभी मुझे एक चीज से बड़ा जो अफसोस होता है वो ये कि हम लोग का सारा समय आपस के डिफरेंसेस को खोजने में जा रहा है। तो मैं रिजर्वेशन चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे भिन्न हूं, मैं तुम्हारे ही समाज का हूं पर मैं तुमसे भिन्न हूं। मैं इसलिए ये अधिकार चाहता हूं कि मैं तुमसे भिन्न हूं। तो ये भिन्नता के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। तो भिन्नता के ऊपर अगर आप फोकस करते रहेंगे, नेवल गेजिंग करते रहेंगे कि हम में क्या डिफरेंस है, तो हर दो व्यक्ति में अनगिनत डिफरेंस है। पर अगर आप समानता खोजने लगेंगे तभी सनातनता आएगी। और अब हमारी जो हिंदू धर्म की विशेषता है, खासियत है, खुसूसियत है, वो यही रही है
कि विभिन्नताओं को लेके हम साथ चलें कि हाँ सब ठीक है भाई, तुम्हारा अलग विचार है वो सब ठीक है, पर ये हमारा कॉमन है, और ये जो कॉमन चीज है वो जो विभिन्नताएं उससे बहुत ज्यादा है, तो हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। तुम बाकी सब जो करना है करो, तुम अपने घर में जाओ और जो तुम्हारा मन है खाना खाओ, जो मन है भाषा बोलो, जो मन है कपड़ा पहनो, जो मन है देवी देवता पूजो। तुम शिव जी को नहीं पूजते हो मत पूजो, मैं रामायिट हूं, मैं तो राम जी को पूजूंगा। तुम अगर जाके देवी वो करते हो तो जाके मछली का भी प्रसाद बांटो जैसा काली घाट में होता है, तो वो भी मुझे मान्य है। मैं वेजिटेरियन हूं, मैं वेजिटेरियन रहूंगा। तो ये तो इतनी विभिन्नताओं का एक साथ लेके चलने वाला धर्म है। तो जो आपका प्रश्न है उसका बड़ा संक्षिप्त में वही एक उत्तर है बिल्कुल, कि आपने सही कहा। संस्कृति समरसता तो हम ढूँढते नहीं हैं, समस्याओं को ढूँढ रहे हैं, जिसकी वजह से हम बस बस वो और समस्या बढ़ जाती है, तो बढ़ आगे जाएगी। बढ़ने के लिए हमें जो एक समरसता की ज़रूरत है, उसको हम ऑप्ट नहीं करते। हम बस समाधान नहीं खोजते हैं, हम समस्याओं को खोज रहे हैं, देखा बस जाए। बस सो वी मस्ट कीप लुकिंग फॉर व्हाट इज कॉमन। एक लास्ट प्रश्न पे आता हूँ आज, इस नए जी। साल पे बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं करेंगे, समय की भी बाध्यता है, कि पूरे समाज के अंदर सिर्फ राजनीति को ही मैं दोष नहीं दूंगा, पूरे समाज के अंदर जो गिरती हुई नैतिकता है, नैतिक बल में जो कमी आ रही है, वो सारी की सारी बुराइयों की जड़ है। क्योंकि नैतिकता होगी तो लोग सच बोलेंगे, नैतिकता होगी तो लोग सही रास्ते पे चलेंगे, नैतिकता होगी तो लोग समाधान भी खोजेंगे। अगर नैतिकता ही नहीं है, तो फिर तो हमारी जड़ ही खत्म हो गई, कुछ बचता ही नहीं उसके अंदर, फिर जी संस्कार भी नहीं बचते हैं। जी तो जो नैतिकता में जो कमी आई है कि झूठ, फ्रेब, छल, मक्कारी, इसी का बोलबाला हर ओर नजर आता है। अब ये नैतिकता इतनी जल्दी वापस आ नहीं सकती। अभी कल परसों एक प्रोग्राम था, मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया उसके अंदर, बात करते करते सब लोग बैठे हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के सदस्य थे, कुछ और थिंकर थे, विचारक थे। मैंने कहा कि क्या आज किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत है, बात राजनीति की तो छोड़िए, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को दोबारा लिख सके? जो अरे गांधी जी ने ये बुक लिखी थी, देखिए माई देखिए वो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, क्या किसी व्यक्ति में आज एक हिम्मत है इस भारत के अंदर जो उठ के एक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिख सके? इतना उसमें नैतिक साहस है क्या? चुप्पी थी उसके ऊपर, क्योंकि हम्म, किसमें इतना साहस है आज की तारीख में? नहीं गांधी तो कोई है नहीं ना। तो ये जो नैतिक बल में जो कमी आ रही है, नैतिकता में कमी आ रही है, इस पर एक आपकी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। आफ्टर द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द जी, नाइट द डॉन कम्स। जी, बस मैं इतना ही कहूंगा। जो जो भी सुनने वाले हैं इस कार्यक्रम को, सब बहुत समझदार लोग हैं। तो अब अ, अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा कई दफा हुआ है, हम लोगों का जो धर्म है हम लोग उसमें साइक्लिक हर चीज को मानते हैं। तो ये वो पीरियड चल रहा है जिसमें लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये चीजों का वास है, वास हुआ है। पर ये तो इसी से फिर वो नई भावना उठेगी, अंदर से, बाहर से नहीं। ये तो हमेशा ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होगा। पर उसके लिए एक अ, फिर ऐसी गाइडिंग लाइट की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से। एक नवचेतना की आवश्यकता है। जी हाँ, एक गाइडिंग लाइट की जरूरत पड़ेगी, और वो होता है। मेरा उसमें दृढ़ विश्वास है कि वो नवचेतना जागृत होगी और फिर सब लोग कहेंगे नहीं नहीं अब बहुत हुआ। तो हमेशा ऐसा हुआ और वही हमारी सनातनता का मूल है। मुझे एग्जैक्ट लाइंस याद नहीं है, मैं जिस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले महात्मा गांधी ने कहा था, शायद वो मार्गरेट से बात कर रही थी, जो लाइफ मैगजीन की जो शायद जो फोटोग्राफर थी और उनकी रिपोर्टर थी, जो अक्सर महात्मा गांधी के संपर्क में थी, आज़ादी से पहले की बात है, या शायद उनके साथ, या उनकी एक शायद जो सेविका थी साथ में, उनसे बात कर रहे थे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, दोनों में से किसी एक से बात कही थी उन्होंने कि मुझे बहुत बार लगा कि मैं हार जाऊंगा और शायद मेरा रास्ता गलत है, और लगा कि मैं हार चुका हूं, लेकिन अंत में फिर सत्य जीत गया।
और मेरी ही जीत हुई थी उसमें। ये कुछ ऐसे शब्द थे वो जो आपकी बात को प्रूव करते हैं कि अ, टनल कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, कहीं न कहीं एक द्वार तो रोशनी का खुलता है। और नैतिकता ठीक है, बहुत गर्त में है, लेकिन शायद कहीं न कहीं इस 2022 के अंदर उम्मीद करेंगे कि कोई एक बिल्कुल, नई बिल्कुल। नई उम्मीद की किरण आए, फिर से नव चेतना जगाए, नई जागृति लाए, हमें नए सिरे से फिर से प्रोत्साहित करे कि उम्मीदें हैं तो हम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो है ही, बिल्कुल। नए विवेकानंद जब एकाएक उठते हैं, तो तब तक ये पता नहीं रहता है, पर जब उठते हैं तो पूरा विश्व उनके पीछे चलने लगता है। बिल्कुल, लेकिन उस तरह की सात्विकता अपने अंदर पैदा करना वो अ, हर साधु के या हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सही बात। वो विवेक पैदा करना ताकि जिससे वो विवेकानंद बन जाए और उसका आनंद चारों तरफ प्रकाश के रूप में फैल जाए, तो वो फिर ऐसे लोग जो होते हैं, वो दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। नानक भी रोज़ पैदा नहीं होते, चैतन्य महाप्रभु रोज़ पैदा नहीं होते, बुद्धा भी रोज़ पैदा नहीं होते, गांधी भी रोज़ पैदा नहीं होते हैं। इनके विचार हैं जो हमेशा जीवित रहे थे, जीवित हैं और जीवित रहेंगे, सदियों तक जीवित रहेंगे, अभी नहीं सदियों तक। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा विदा और आप सबको अपनी ओर से दूँगा फिर से मंगल कामनाएँ और शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि आज पहली जनवरी के दिन जबकि लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, अशोक मिश्रा जी ने हमें जो महाविद्वान हैं, हमें अपना समय दिया, हमारे साथ आए, लोगों को संबोधित किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप हमारे लिए प्रेरणा हैं और हमेशा प्रेरणा बने रहेंगे। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और सबको एक बार फिर मेरी ओर से नववर्ष की मंगल कामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक मित्रों, दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ इसी चैनल के ऊपर। बने रहिएगा हमारे साथ।